हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स 2। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एसओक्यूएल क्वेरी क्या होता है। मींस आप किस तरह से एसओक्यूएल क्वेरी यूज़ कर सकते हो, एसओक्यूएल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो हमारे एपेक्स लैंग्वेज में। तो गाइस सबसे पहले हमें ये समझना है कि एसओक्यूएल स्टेटमेंट होता क्या है। तो गाइस एसओक्यूएल का फुल फॉर्म होता है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। तो गाइस इसका सिंपल सा ये मतलब समझ के आ रहा है कि हम जो भी क्वेरी लिखने वाले हैं एसओक्यूएल यूज़ करके, उससे हम क्या गेट कर सकते हैं गाइस, किसी भी सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के फील्ड का डेटा, राइट। तो गाइस कहाँ से, हमारे सेल्सफोर्स डेटाबेस से, जो कि ऑलरेडी हमारे सेल्सफोर्स के अंदर ही रहता है। तो गाइस वो किसी टाइप का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल गाइस आप मेरे स्क्रीन देख सकते हो कि मैंने क्वेरी मेंशन करी हुई है, जहाँ पे मैं क्या गेट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ अकाउंट गेट कर रहा हूँ जिसका नाम सेल्सफोर्स नूब होगा। मीन्स हमारे ऑर्ग में जितने भी सेल्सफोर्स नूब नाम के अकाउंट होंगे वो सारे सारे मुझे इस लिस्ट में मिल जाएंगे। तो गाइस आई नो अभी तक मैंने आपको लिस्ट विस्ट नहीं पढ़ा है एकदम डिटेल में, बट थोड़ा बहुत आपको बताया कि लिस्ट एक काइंड ऑफ एरे होता है जो कि मल्टीपल टाइप डेटा टाइप के वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस अभी के लिए बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। एसक्यूएल एसओएसएल कंप्लीट होते ही मैं अगला चैप्टर मीन्स अगला सेशन कलेक्शंस पे लाने वाला हूँ। कलेक्शंस बोले तो लिस्ट, सेट एंड मैप। तो गाइस वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बट गाइस उससे पहले आपको एसक्यूएल एंड एसओएसएल का यूज़ बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे एसओएसएल क्वेरी क्या होता है। तो गाइस अभी के लिए आप एसओएसएल भूल जाओ, इस वीडियो में सिर्फ एसक्यूएल पे फोकस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने जो ये क्वेरी दिखा है एग्जाम्पल में, इसका मतलब क्या है। तो गाइस सबसे पहले इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में एंड सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, अपने डेवलपर कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा डेवलपर कंसोल ओपन हो चुका है। तो सिंपली मैं चलता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, उस क्लास का नाम मेंशन करता हूँ एसओक्यूएल डेमो क्लास। ओके आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, बट मैं एसओक्यूएल डेमो क्लास मेंशन कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा एक न्यू एपेक्स क्लास क्रिएट हो गया है। तो गाइस इसके अंदर हम अपना मेथड लिखेंगे एंड उस मेथड के अंदर हम अपने सारे क्वेरी रन करवाने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल गाइस मैं आपको बता दूं कि आप दो तरह से क्वेरी रन कर सकते हो। एक तो आप प्रैक्टिकली अपने कोड के लॉजिक को मेंशन करोगे, और अदरवाइज गाइस अगर आपको आपकी क्वेरी टेस्ट करनी है कि वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं, तो उसके लिए क्या गाइस, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेरी एडिटर रहता है। सबसे पहले हम चलते हैं अपना क्वेरी टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारी क्वेरी क्या रिटर्न कर रही है। सिलेक्ट ID कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट। फ्रॉम अकाउंट, अकाउंट क्या है गाइस, हमारा सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में से आईडी और नेम फील्ड की वैल्यू दे दो वेयर नेम इक्वल्स टू सेल्सफोर्स नो। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा मतलब है, सिंपल ये बोलना चाह रहा है क्वेरी में कि हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट में से आईडी और नेम फील्ड की वैल्यू ला के दो जिस अकाउंट का नेम सेल्सफोर्स नो है। तो गाइस सिंपली हम चलते हैं, एक क्वेरी रन कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली चलता हूँ सिलेक्ट। तो गाइस हमारा एपेक्स केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए गाइज आप चाहे कैप्स में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो गाइज सिंपली चलता हूँ, सिलेक्ट ID कॉमन नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल्स टू सेल्सफोर्स न्यू। तो गाइज अब हमारे इस ऑर्ग में, मतलब आप जिस ऑर्ग के डेवलपर कंसोल में क्वेरी कर रहे हो उस ऑर्ग के अकाउंट में, फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ आपको, ये गाइज ऑलरेडी हमारा एक फुटबॉल मैनेजर करके ऐप है, मैंने पहले बहुत पहले क्रिएट किया था। तो आप इसका मत सोचना, मैं बस आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट शो करना चाह रहा हूँ। तो गाइज मैं चलता हूँ अपने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेल्सफोर्स नूम नाम का अकाउंट है या नहीं। तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारे पास सेल्सफोर्स नूम नाम का अकाउंट है। तो गाइज सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे रन कर देते हैं कि कितने सारे अकाउंट है। तो ये मैंने रन किया। तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारे पास सेल्सफोर्स नूब नाम का एक ही अकाउंट है, मतलब हमारे पास एक ही अकाउंट का रिकॉर्ड है जिसका नेम सेल्सफोर्स नूब है, और इसकी रिकॉर्ड आईडी है, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी एंड नेम पास किया था इसलिए हमें आईडी और नेम मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर मैं चलता हूँ और ये आईडी, फॉर एग्जाम्पल गाइज मैं चलता हूँ यहाँ पे सर्च करता हूँ सेल्सफोर्स नूब। तो गाइज अगर मैं इस रिकॉर्ड को ओपन करता हूँ अकाउंट के, तो गाइज आप देख सकते हो, आप ये ऊपर वाली आईडी, इस रिकॉर्ड की आईडी एंड ये वाली रिकॉर्ड की आईडी मैच कर सकते हो। तो गाइज सिंपल सा, आई होप आपको समझ में आएगा कि हमारा जो क्वेरी है किस लिए मेंशन किया गया था। इसका सिंपल सही मतलब है कि भाई हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट में से उस रिकॉर्ड की आईडी और नेम फील्ड की वैल्यू ला के दे दो जिसका नेम सेल्सफोर्स नूब है। मतलब हमारे इस वाले रिकॉर्ड से, अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है ना, उसमें से ये आईडी और ये नेम फील्ड की वैल्यू ला के दो जिस अकाउंट का नेम सेल्सफोर्स नूब है। अब फॉर एग्जांपल का जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक नेम के बेसिस पे कंडीशन लगाए। वेयर क्लॉज जो है ना, ये वेयर क्लॉज ये आप किसी भी फील्ड के बेसिस पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेटिंग है, राइट, ये रेटिंग है, मैं चलता हूँ रेटिंग को, ये पिक लिस्ट फील्ड है, मैं चलता हूँ इसे
हॉट कर देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। तो गाइस अब हमारे पास रेटिंग की वैल्यू क्या है, हॉट। अब हम चाहते हैं अपने क्वेरी में मेंशन करना चाहते हैं कि हमें उस अकाउंट का रिकॉर्ड ला के दो, मीन्स हमें उस अकाउंट का आईडी और नेम फील्ड ला के दो जिसका रेटिंग फील्ड की वैल्यू हॉट है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम पास करें ना आईडी एंड नेम, ये क्या है गाइस, ये बेसिकली नेम है, मीन्स एक काइंड ऑफ फील्ड एपीआई नेम है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपको सिंपली क्या करना है, जाना है सिंपल ऑब्जेक्ट मैनेजर में, या फिर आप डायरेक्ट एडिट ऑब्जेक्ट में से भी जा सकते हो। सो गाइस जैसे आपका ऑब्जेक्ट मैनेजर ओपन होगा तो आपको सिंपल फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाना है। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हो आपके अकाउंट नेम जो फील्ड है उसका फील्ड नेम क्या है, नेम, इसलिए गाइस हमने यहाँ पे नेम पास किया है। फॉर एग्जांपल गाइस हमें चाहिए कौन से फील्ड की वैल्यू अब, रेटिंग, तो मैं सिंपली चलता हूँ यहाँ पे रेटिंग सर्च करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो रेटिंग हमारा फील्ड है, उस रेटिंग फील्ड का फील्ड नेम क्या है, रेटिंग ही है। तो गाइस हमेशा याद रखना एसक्यूएल में हमेशा फील्ड नेम पास होगा, ना कि फील्ड लेबल। ओके, आप देख सकते हो ये डेटा टाइप पिक लिस्ट है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली चलता हूँ रेटिंग को कॉपी करता हूँ एंड उसे भी यहाँ पे क्वेरी कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे हम वेयर में मेंशन करना चाहेंगे वेयर रेटिंग, एक काइंड ऑफ जूम कर देता हूँ। ओके, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अब मैंने मेंशन किया सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा रेटिंग फ्रॉम अकाउंट ऑब्जेक्ट वेयर रेटिंग फील्ड इक्वल्स टू लाइक रेटिंग इक्वल्स टू हॉट, राइट। हमारे अकाउंट में जितने भी रेटिंग फील्ड हॉट होगी, जितने भी रिकॉर्ड में रेटिंग फील्ड की वैल्यू हॉट होगी वो सबके डेटा हमें मिल जाएंगे। सिंपली मैं चलता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे पास ये 4 फील्ड्स है जिनके रेटिंग फील्ड की वैल्यू हॉट है, इसलिए हमें चारों रिकॉर्ड्स के वो सारे फील्ड्स डिटेल मिल गए जो फील्ड्स हमने यहाँ पे क्वेरी किया है। तो गाइस ये था हमारा सिंपल एसक्यूएल क्वेरी। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। हम सिंपली चलते हैं देखते हैं कि आप इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो सबसे पहले गाइस आपको एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, लाइक ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आपको एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं मेंशन करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मीन्स हमारे जो मेथड को जो रिटर्न नहीं करने वाला है वॉइड, एंड इसका मैं मेंशन कर देता हूँ मेथड नाम गेट एसक्यूएल क्वेरी, गेट एसक्यूएल डेटा। ओके, इस तरह से मैंने कर दिया और इस तरह से हमारा ये मेथड क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर गाइस आप जब भी एसक्यूएल क्वेरी रन करोगे तो आप उसको किसी भी चीज़ में स्टोर कर सकते हो, चाहे वो आप सिंपल एक स्ट्रिंग में करो या फिर कोई एस ऑब्जेक्ट में करो या फिर लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट में करो। तो फॉर एग्जांपल गाइस मैं चलता हूँ लिस्ट ऑफ अकाउंट करता हूँ, मतलब ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दिया जो किस टाइप का अकाउंट ऑब्जेक्ट का, मतलब आप इस लिस्ट में सिर्फ अकाउंट ऑब्जेक्ट का ही डेटा स्टोर कर सकते हो, ना कि किसी और ऑब्जेक्ट का। तो गाइस सिंपली इस लिस्ट का कोई नाम भी देना पड़ेगा, तो अभी के लिए मेंशन करता हूँ एससीसी लिस्ट एंड देन सिंपली इसको मेंशन करता हूँ सिलेक्ट, मीन्स सिंपल मैं काम करता हूँ ना यही वाली क्वेरी यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो गाइस सबसे पहले आपको क्वेरी एडिटर में चेक कर लेना है कि आपकी क्वेरी वो डेटा रिटर्न कर रही है या नहीं जो कि आपको चाहिए। देन अगर वो प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है तो आप यहाँ पे सिंपल पास कर सकते हो। और गाइस हमेशा याद रखना यहाँ पे सेमी कॉलन रहेगा, अगर आप नहीं भी लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एपेक्स क्लास सेव नहीं होगा और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम थ्रो हो जाएगा। तो गाइस आप देख रहे हो ये एरर हमें डायरेक्ट बता रहा है कि मिसिंग सेमी कॉलन एट लाइन नंबर 6 एट दिस क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस, मीन्स यहाँ पे इससे पहले आपको एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। सेव करता तो गाइस अब आप देखना ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो गाइस अब मैं चलता हूँ सिस्टम डॉट डिबग करता हूँ। सिस्टम डॉट डिबग में मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, हमारी ये लिस्ट की वैल्यू, चलता हूँ सिंपल लिस्ट एंड लिस्ट की वैल्यू आप प्रिंट कराता हूँ। तो गाइस ये हमारा एपीएस क्लास कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं सिंपल इस एपीएस क्लास को रन करा देते हैं। तो इसे रन कराने के लिए करना पड़ेगा ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो, यहाँ पे गाइस हमारे इस एपीएस क्लास का नाम एंड देन डॉट उस मेथड का नाम, उस एपेक्स मेथड का नाम जिसको आप कॉल करना चाहते हो। तो इसमें मैंने कॉल कर लिया और ये ओपन लॉक चेक कर लिया ताकि ये बाय डिफॉल्ट लॉक्स ओपन हो जाए एग्जीक्यूट होते हैं। सिंपली अब गाइस देखते हैं हमारा क्या आता है। तो डिबग नहीं करता। तो गाइस आप देख सकते हो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देख सकते हो हमें वही 4 अकाउंट की डिटेल मिल रही है। फॉर एग्जांपल ये आईडी नेम एंड रेटिंग ये एक रिकॉर्ड है, देन कॉमा आप देख सकते हो गाइस हर रिकॉर्ड कर्ली ब्रेसेस से सेपरेटेड है, मींस कॉमा सेपरेटेड है। एक फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में एक रिकॉर्ड है, देन सेकंड कर्ली ब्रेसेस में सेकंड रिकॉर्ड की डिटेल है एच कम्युनिकेशन, देन थर्ड वाले में यूनाइटेड ऑयल एंड गैस कॉर्प्स के डिटेल है एंड देन फोर्थ वाले में हमारा सेल्सफोर्स न्यू वाले अकाउंट डिटेल है। तो गाइस इस तरह से आप क्वेरी करके उस क्वेरी की जो रिजल्ट है वो आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो गाइस ये हमने स्टोर किया लिस्ट ऑफ अकाउंट में। अब आप बोलोगे कि भाई लिस्ट ऑफ अकाउंट में ही क्यों किया, सिंपल अकाउंट में क्यों नहीं किया। तो गाइस इशू क्या आता है मैं आपको बताता हूँ।
काम करता हूँ, मैं आपको पहले रन करा देता हूँ। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसको लिस्ट ऑफ अकाउंट की जगह अकाउंट करता हूँ, तो गाइस देखना ये एक एरर थ्रो करेगा। आई होप ये एक एरर थ्रो करेगा या तो रन टाइम। तो गाइस अभी के लिए सेव हो गया, बट आई एम श्योर ये रन टाइम एरर थ्रो करेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो ये क्वेरी है ये हमें मल्टीपल रिजल्ट ला के दे रहा है, मतलब एक से ज़्यादा रिजल्ट ला के दे रहा है। और हमारा जो अकाउंट है, मीन्स अगर आप एक एस ऑब्जेक्ट टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो और उसमें कुछ स्टोर करना चाहते हो, तो आप सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड ही उसमें स्टोर कर सकते हो, ना कि मल्टीपल। तो गाइज अगर मैं इसे सेव करता हूँ एंड सिंपल चलता हूँ, यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक एरर आ गया, लिस्ट हैज मोर देन वन रो फॉर असाइनमेंट टू एस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप समझे गाइज, आप एक सिंगल एस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल तभी बनाना क्रिएट करना जबकि आप श्योर हो कि आपका सिर्फ सिंगल रिजल्ट ही आने वाला है इस क्वेरी में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको रिजॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट लगा सकते हो। मैं करता हूँ लिमिट 1। इससे क्या होगा गाइस कि टॉप पे जो भी रिकॉर्ड इस क्वेरी में आएगा सिर्फ एक सिंगल ही रिकॉर्ड हमें मिलेगी, और वो आके किसमें, इस अकाउंट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो मैं सिंपल चलता हूँ एग्जीक्यूट लास्ट चाहता हूँ, तो गाइस अब देख सकते हो अब हमारे ये एपेक्स क्लास रन हो गया है। तो अगर मैं डिबग करता हूँ तो आपको एक सिंगल रिकॉर्ड मिलेगी, ये वाले जो कि टॉप पे आ रही थी एलएमएससी की। तो गाइज आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड गाइज अगर आपको रिकॉर्ड्स के फील्ड के डेटा नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए कि कितने टोटल रिकॉर्ड्स हैं आपकी ऑर्ग में जिनका रेटिंग फील्ड हॉट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइज, उसके लिए हमारे पास एक काउंट नाम का मेथड होता है। वो गाइज हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू वेरिएबल में उसे स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ इसे एंड एक इंटीजर नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आई, एंड इसके अंदर मैं क्वेरी करता हूँ सिलेक्ट। तो इसके लिए करना है सिंपल, इस तरह से हमें क्वेरी करना है सिलेक्ट, देन आपका एक काउंट नाम का मेथड होता है बाय डिफॉल्ट जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है आपको नंबर ऑफ रोज गेट करने के लिए। देन सिलेक्ट काउंट, देन आपका ऑब्जेक्ट जिस अकाउंट के रो की आपकी डिटेल चाहिए, देन आपको आपका कंडीशन में मेंशन कर देना है, कॉपी पेस्ट। सिंपली अब सेव कर देते हैं, ये सेव होता है या नहीं। ओके एक्चुअली यहाँ पे फ्रॉम भूल गए हम लोग। गाइस ये हमारा सेव हो गया है। तो गाइस इसमें हमें क्या मिलने वाला है, इसमें हमें टोटल नंबर मिलेगा, मीन्स नंबर मिलेंगे, काउंट मिलेंगे कि हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स के रेटिंग फील्ड की वैल्यू हॉट है वो हमें इस इंटीजर वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास टोटल 4 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो इसका क्या वैल्यू आना चाहिए 4। तो सिंपली मैं चलता हूँ एंड इसे एक्सिक्यूट लास्ट करता हूँ, देन डिबग ओनली करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट 1 करके रखा है, राइट। बट आपको मैंने पहले दिखाया था कि हमारे पास इस क्वेरी में टोटल 4 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, तो इसलिए गाइज हमारे पास टोटल काउंट कितने आ रहे हैं 4। तो गाइज आई होप आपको एक काउंट मेथड का यूटिलाइजेशन में समझ में आ गया होगा। तो गाइज सिंपली चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट है गाइज वर्किंग विद एसक्यूएल रिजल्ट्स। तो गाइज सबसे पहले हमें ये समझना है कि आप अपने एसक्यूएल या फिर एसओएसएल तो भैया भूल जाओ, अभी हम एसक्यूएल की बात करते हैं। सिर्फ आप अपने एसक्यूएल क्वेरी में सिर्फ उन्हीं फील्ड्स की वैल्यू गेट कर सकते हो जिन्हें आप अपने क्वेरी में मेंशन करोगे। आईडी के अलावा आपको और कोई भी फील्ड की वैल्यू नहीं मिलने वाली अगर आप उसे अपने क्वेरी में मेंशन नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल गाइस आप मेरे स्क्रीन देख पा रहोगे कि हमने एक क्वेरी किया है अकाउंट एसएससी इक्वल्स टू सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल्स टू सेल्सफोर्स नो। ओके, बट आप अगर उसको उस क्वेरी से अगर आप नेम गेट करना चाहो तो आप गेट नहीं कर सकते हो। आई नो आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होंगे, तो मैं चलता हूँ आपको एक डेमो शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं चलता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ, एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे सिलेक्ट आईडी, अभी के लिए मैं सिर्फ आईडी लेता हूँ। ओके, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल्स सेल्सफोर्स न्यू। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम चलते एक काम करते हैं गाइस, इसे हम क्वेरी एडिटर में रन करा देख लेते हैं कि हमारा ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं गाइस, इसे हम सिंपली चलते हैं सिस्टम में डिबग करते हैं एंड एसएससी लिस्ट में इसका रिजल्ट देखते हैं। सो गाइस सिंपल सी क्वेरी लिखा है हमने, बट इस बार क्या चेंजेस किया है, हमने सिर्फ आईडी फील्ड क्वेरी करवाया है या कि नेम फील्ड। तो अगर हम चलते हैं इसे डिबग करते हैं एंड एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं एंड यहाँ पे डिबग ओनली करते हैं, तो गाइस आप देख सकते हो कि हमें कौन सी फील्ड मिल रही है, सिर्फ आईडी फील्ड मिल रही है, राइट।
क्योंकि हमने क्वेरी में सिर्फ और सिर्फ आईडी फील्ड ही क्वेरी करवाया है। अगर यहाँ पे हम कॉमा करके नेम कर देते तो हमें नेम मिलती, बट अभी के लिए हमने क्या किया है, आईडी। तो फॉर एग्जांपल गाइस, आप इस क्वेरी का जो रिजल्ट आया उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से रिजल्ट आ रहा है, राइट, और आपको इसमें से आईडी की वैल्यू चाहिए किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, आईडी किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, तो सिंपली चलते हैं स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू, आपने एसएससी लिस्ट में गेट किया, राइट, तो एसएससी लिस्ट डॉट उस फील्ड का नाम जिसको आप गेट है। तो अगर मैं चलता हूँ डॉट आईडी करता हूँ तो आपकी जो आईडी है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो मैं चलता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको भी सिस्टम डॉट डिबग कराता हूँ, राइट, चलता हूँ, ओके। अब मैं चलता हूँ, सेव करता हूँ एंड इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, 2 मिनट सेव हो जाता है। ओके गाइस, तो एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो अब देखना गाइस, आपने क्या किया, आपने अपने एसक्यूएल, तो गाइस आपने क्या किया, आपने अपने जो एसक्यूएल का क्वेरी का जो आपको रिजल्ट मिला, आईडी इक्वल्स टू दिस आईडी का वैल्यू, उस आईडी के आईडी फील्ड के वैल्यू को आपने एक्सट्रैक्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो आप इस तरह से अपने एसक्यूएल के रिजल्ट के साथ भी खेल सकते हैं। बट गाइस यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आप सिर्फ उसी फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं जिसको आप क्वेरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, स्ट्रिंग नेम करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे नेम गेट करने की ट्राई करता हूँ, राइट, चलता हूँ, इसे यहाँ पे नेम पास करता हूँ एंड सिंपली सेव करता हूँ। तो गाइस ये हमें एक एरर थ्रो करेगा, पता है क्यों, क्योंकि हम वो फील्ड क्वेरी करवा रहे हैं, मीन्स वो फील्ड को एक्सेस करना चाह रहे हैं इस लिस्ट में से जो कि हमने इस लिस्ट में क्वेरी करवाया ही नहीं है। तो गाइस ये सेव तो हो गया, काम करता हूँ, तो गाइस ये सेव तो हो गया, बट ये हमें देगा एक एरर। चलते हैं एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं। तो गाइस अब देख सकते हो कि एस ऑब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव्ड बाय एसक्यूएल क्वेरी विदाउट क्वेरिंग द रिक्वेस्टेड फील्ड अकाउंट डॉट नेम। तो भाई डैट बोल दिया, भाई तुमने नेम नाम का फील्ड तो क्वेरी किया ही नहीं है, तो उसको एक्सेस कैसे कर लोगे। गाइस मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट में कोड करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो आप पहले से अलर्ट रहोगे तो आपको इस सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा हाँ भाई मैंने यहाँ पे पढ़ा था इस वीडियो में। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो गाइस हम चलते हैं, इससे जैसे हमने नेम मेंशन कर दिया, आप क्वेरी कर दिया, अब हम ये इसे रन करेंगे तो ये प्रॉपर रन हो जाएगा। चलते हैं एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, अब हमारा डिबग भी ओपन हो जाएगा। तो आप देख लो गाइस रिजल्ट आपके सामने है, आपने अपना जो एसक्यूएल का रिजल्ट आया उस रिजल्ट को यूटिलाइज करके उस रिजल्ट में से एक फील्ड की वैल्यू गेट करके आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया नेम नाम का। अब आप इस नेम नाम के वेरिएबल को कहीं पे भी किसी भी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइज आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही गाइज बहुत ही सिंपल वे में मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो गाइज सिंपल चलते हैं, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल कि हमारा नेक्स्ट पार्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो गाइज सिंपल है कि एक्सेसिंग द एस ऑब्जेक्ट फील्ड थ्रू रिलेशनशिप्स। ओके गाइज, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो गाइज अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्वेरी कर सकते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्वेरी बोले तो गाइज किस तरह से आप रिलेटेड एस ऑब्जेक्ट के बीच में क्वेरी रन करके उनके डिटेल्स गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है चाइल्ड टू पेरेंट एसक्यूएल क्वेरी, एक होता है पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी। तो बेसिकली गाइस चाइल्ड टू पेरेंट एसक्यूएल क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे क्वेरी लिख रहे हैं एंड उसके थ्रू आप उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट की डिटेल्स गेट कर रहे हैं। एंड जस्ट अपोजिट आपका पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी में होता है, आप पेरेंट ऑब्जेक्ट पे क्वेरी लिखते हैं एंड चाइल्ड उसके रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड की डिटेल गेट कर रहे होते हैं। तो गाइस बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं हम देखते हैं कि किस तरह से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट मेंशन करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे देखेंगे कि हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी कैसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेंशन करता हूँ अकाउंट। गाइस हम करने वाले हैं, हम कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उस पर हम क्वेरी लिखेंगे एंड उसके थ्रू हम उसके रिलेटेड अकाउंट रिकॉर्ड की डिटेल कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेके चलूँ अपने इस पे, तो आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्सफोर्स वाला कॉन्टैक्ट ओपन करता हूँ और अगर मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ तो देखते हैं कि ये वाला हमारा जो कॉन्टैक्ट है किस अकाउंट से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये कॉन्टैक्ट अभी किसी अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए चलते हैं इसको एक अकाउंट से रिलेट कर देते हैं, मीन्स किसी और अकाउंट से कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे मैनचेस्टर यूनाइटेड अकाउंट से कनेक्ट कर दूंगा। तो सिंपली अब मैं सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारा जो सेल्सफोर्स नूम नाम का अकाउंट है ये हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम का जो अकाउंट है उससे रिलेटेड है, मीन्स हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड रिकॉर्ड का है ये चाइल्ड। तो वैसे हमें क्या करना है, हमें
इस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पे क्वेरी लिखना है एंड उसके थ्रू हमारा जो अकाउंट है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे ओपन कर लूँ, हमारा जो अकाउंट का रिकॉर्ड है मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसकी जो भी डिटेल्स है उसको गेट करके लानी है। फॉर एग्जांपल इस अकाउंट मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिकॉर्ड आईडी, उसका नेम या फिर कोई फील्ड की वैल्यू वो लानी है। तो अगर वो हम करते हैं तो उसे हम चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी बोलते हैं। सिंपली हम चलते गाइस, देखते किस तरह से कर सकते हैं। तो हम कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे क्वेरी लिखने वाले हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट टाइप का लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपली लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, देन कॉन्टैक्ट लिस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक बता दिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट, एंड देन सिंपली इसमें क्वेरी करते हैं सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर आईडी इक्वल्स टू, अभी मैं इस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड की आईडी के बेसिस पे कर रहा हूँ क्वेरी। सिंपल मैं चलता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ एंड इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो गैस हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड में क्वेरी ना करते हुए क्वेरी एडिटर में से टेस्ट करते हैं। ओके, जिसका एक रीज़न भी है वो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। सिंपली चलते हैं, इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड इसे एक्सिक्यूट करते हैं। तो ओके, सिलेक्ट कीवर्ड नहीं है, आई थिंक यहाँ से स्पेस हटाना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास उस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड का नेम है। ओके, उस कॉन्टैक्ट नाम का जिसका नाम है सेल्सफोर्स नो, इसकी रिकॉर्ड आईडी एंड नेम मुझे मिल गई है, ये रहा रिकॉर्ड आईडी। तो आप रिकॉर्ड आईडी मैच कर सकते हो यहाँ से, तो मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इस रिकॉर्ड में जो ये रिलेटेड अकाउंट है ना, इसकी डिटेल चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो गाइस उसके लिए सबसे पहले काम करते हैं, हम चलते हैं इस कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मैनेजर पेज पे। तो सिंपली एडिट ऑब्जेक्ट करता हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि हमारा जो फील्ड है, इस फील्ड का क्या नाम है, अकाउंट नेम। तो चलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में एंड सर्च करते हैं फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में अकाउंट नेम कौन सा है। तो आप देख सकते हो गाइस, सबसे पहला जो हमारा फील्ड है वही है अकाउंट नेम। इसका क्या नाम है, अकाउंट आईडी। आप देख सकते हो इस फील्ड का डेटा टाइप क्या है, लुकअप टू अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड इस फील्ड को भी क्वेरी करता हूँ, गाइस गेस करो इसमें क्या मिलने वाला है हमें। तो गाइस इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा, ओके सॉरी, डॉट की जगह कॉमा होगा। तो गाइस इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब हमें उस अकाउंट की आईडी मिलेगी। कौन से अकाउंट की, जो कि इस जिससे ये कॉन्टैक्ट रिलेटेड है, मीन्स ये वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड की रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे हमें मिल रही है। अगर आपको मैं शो करूँ, ये चलता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो रिकॉर्ड आईडी है, इस रिकॉर्ड की जो रिकॉर्ड आईडी है, ये सेम टू सेम यही आईडी है। तो हमने इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अकाउंट का आईडी तो गेट कर लिया, बट हमें सिर्फ आईडी नहीं चाहिए, हमें बाकी फील्ड्स भी चाहिए। फॉर एग्जांपल अकाउंट नेम फील्ड की वैल्यू चाहिए, अकाउंट साइट फील्ड की वैल्यू चाहिए, फ़ोन फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे गेट कर सकते हैं, तो गाइस मैं बताता हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी कर रहे हैं तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपका जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसका एपीआई नेम मेंशन करना है, देन डॉट, देन उस फील्ड का नेम, फॉर एग्जांपल नेम, देन अगेन मैं करता हूँ अकाउंट डॉट। तो हम एक काम करते हैं, इन सब का फील्ड का एपीआई नेम देख लेते हैं। तो सिंपली चलते हैं अकाउंट के ऑब्जेक्ट मैनेजर पे एंड फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। तो कौन कौन सी फील्ड चाहिए, हमें फ़ोन चाहिए, तो सिंपली फ़ोन सर्च करते हैं यहाँ पे, फ़ोन, एंड फ़ोन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अभी के लिए गाइस नेम एंड फ़ोन ही रहने देते हैं। तो एक काम करता हूँ, चलता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने उस पर्टिकुलर रिलेटेड अकाउंट का डिटेल भी गेट कर लिया है, नेम एंड फ़ोन फील्ड। तो गाइस इस तरह से आप एक चाइल्ड टू पेरेंट एसक्यूएल क्वेरी में लिख सकते हैं, किस पे, अपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। तो गाइस ये था कि आप किस तरह से एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी कर सकते हैं। बट हम देखेंगे कि आप किस तरह से एक कस्टम ऑब्जेक्ट पे चाइल्ड क्वेरी कर सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी कर सकें। तो चलते हैं यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट मैसेज करते हैं। तो गाइस इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो फुटबॉल क्लब है, ओके, फुटबॉल क्लब, ये हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है जो कि पेरेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, पेरेंट ऑब्जेक्ट, एंड हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है ये वाला, लेट मी चेक, एंड ये हमारा फुटबॉल प्लेयर्स। सो ये हमारा फुटबॉल प्लेयर्स है, फुटबॉल प्लेयर्स, ये हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो गाइस हमें क्या करना है, हमें
जो ये फुटबॉल प्लेयर्स ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, हमें इस पे क्वेरी मेंशन करना है, मीन्स इस पे क्वेरी लिखना है एंड इसके रिलेटेड फुटबॉल क्लब की डिटेल लेकर आनी है। तो अगर मैं आपको डेमो करके दिखाऊं, तो जैसे ये हमारा ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ओपन करता हूँ मेसी का अकाउंट, ओके, तो आप देख सकते हो कि इसका जो पेरेंट फुटबॉल क्लब है, मीन्स इसका रिलेटेड फुटबॉल क्लब जो है वो है PSG। एंड अगर मैं इसका रिकॉर्ड ओपन करता हूँ, तो मैं सिंपली चलता हूँ इसे ओपन करता हूँ एंड अभी के लिए बाकी टैब क्लोज कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको PSG का दिखाऊं, तो ये रहा हमारा PSG का रिकॉर्ड, मीन्स हमारा जो फुटबॉल क्लब है उसका रिकॉर्ड, एंड इसके रिलेटेड में हमारा मेसी प्लेयर आता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे इस वाले मेसी के रिकॉर्ड पे क्वेरी करना है एंड उसके थ्रू ये जो हमारा फुटबॉल क्लब है उसकी डिटेल लेकर आना है। तो इसलिए करना पड़ेगा, सिंपली चलते देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फुटबॉल प्लेयर्स पे करना है क्वेरी। तो फुटबॉल प्लेयर्स के ऑब्जेक्ट मैनेजर पे चलते हैं, एडिट ऑब्जेक्ट पे, एंड यहाँ से हम API नेम कॉपी कर देंगे। हम एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे इस टाइप का, फुटबॉल प्लेयर्स टाइप का। देन इसको मैं प्लेयर लिस्ट कर लेता हूँ, प्लेयर लिस्ट इक्वल्स टू, देन इसमें क्वेरी सेलेक्ट ID कॉमा नेम फ्रॉम फुटबॉल प्लेयर वेयर ID इक्वल्स, चलता हूँ मैं मेसी का जो रिकॉर्ड है इसको कॉपी करता हूँ, रिकॉर्ड ID, एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, तो एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो सिंपली चलता है एग्जीक्यूट पे। तो आप देख सकते हो कि हमने उस रिकॉर्ड डिटेल गेट कर ली है। तो हमें क्या करना है, हमें इस फील्ड डिटेल गेट करना है, राइट, उसके रिलेटेड फुटबॉल क्लब का। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस फुटबॉल क्लब का रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं एंड इस पे एडिट मैनेजर पेज पे चलते हैं। ओके, इसको आप क्या करना है, हमें इस रिकॉर्ड डिटेल गेट करनी है, राइट, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। तो आप क्या करते हैं, चलते हैं देखते हैं इस फील्ड का नाम क्या है। तो इस फील्ड का नाम है फुटबॉल क्लब। तो सिंपली चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में फुटबॉल क्लब सर्च करते हैं फुटबॉल प्लेयर के फील्ड से रिलेशनशिप में। तो गाइस ये दोस्तों, ये फुटबॉल क्लब नाम का फील्ड है जिसका API नेम ये है, एंड ये किस टाइप का फील्ड है, लुकअप है फुटबॉल क्लब से। सिंपली से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे कॉमा देके फील्ड नेम मेंशन करता हूँ। तो अगर अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें उस रिलेटेड फुटबॉल क्लब का रिकॉर्ड ID मिल जाएगा। तो अगर मैं लेके चलूँ, तो जो PSG रिकॉर्ड की रिकॉर्ड ID है, सेम टू सेम वही ID हमें यहाँ पे मिल रही है। तो गाइस अब आप ध्यान से देना, अब मैं इसे जूम कर देता हूँ और ध्यान से देना, जैसे हमने ID गेट करनी उस रिकॉर्ड की, तो हमने डायरेक्टली API नेम कॉपी पेस्ट करके गेट कर लिया। बट अगर आपको इसके रिलेटेड रिकॉर्ड का, मीन्स ये जो PSG है, अगर इस रिकॉर्ड की और कोई डिटेल गेट करनी है, फॉर एग्जांपल क्लब नेम, कंट्री, ये सब फील्ड की वैल्यू गेट करनी है रिकॉर्ड ID के अलावा, तो आप किस तरह से गेट कर सकते हो, आपका जो भी ये पेरेंट ऑब्जेक्ट का API नेम है, इसे कॉपी कर पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, एंड जो एंड में आप देख सकते हो ना अंडरस्कोर C, तो इसमें से C को रिमूव करके C की जगह R अपेंड कर देना है एंड सिंपली डॉट एंड उस फील्ड का API नेम। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फुटबॉल क्लब नेम चाहिए, तो सिंपली आपको करना है फुटबॉल अंडरस्कोर क्लब्स अंडरस्कोर R डॉट नेम। देन अगेन आपको क्या करना है, अगेन उसको कॉपी करना है, फुटबॉल अंडरस्कोर क्लब अंडरस्कोर R देन डॉट, देन कंट्री वाली फील्ड का नाम। तो कंट्री वाली फील्ड का नाम क्या है, तो एडिट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं एंड फील्ड से रिलेशनशिप पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंट्री का नाम है कंट्री अंडरस्कोर C, सिंपली कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो वैसे अगर अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। तो देखो, तो वैसे आप देख सकते हो कि हमें सारी डिटेल मिल गई है, मेसी वाला जो फुट प्लेयर का रिकॉर्ड डिटेल भी, एंड उसके रिलेटेड जो फुटबॉल क्लब का डिटेल है उसको भी। तो गाइस बस ये याद रखना कि जब भी आप कस्टम ऑब्जेक्ट पे चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी कर रहे होगे, तो आपको जो भी पेरेंट ऑब्जेक्ट का API नेम है, उसके एंड में जो C है उसको रिमूव करके R एड अपेंड कर देना है, मीन्स रिप्लेस कर देना है C से R को, एंड देन डॉट उस फील्ड नेम जिस फील्ड की आपको वैल्यू गेट करनी है। तो गाइस था ना ये सिंपल चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी। तो गाइस तो गाइस एक काम करता हूँ, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
तो गाइस ये हमने देख लिया कि चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे भी और अपने कस्टम ऑब्जेक्ट पे भी। तो हम चलते हैं, देखते हैं आगे कि आप किस तरह से पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी कर सकते हैं। मीन्स अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट पे क्वेरी लिखेंगे एंड उसके थ्रू उसके रिलेटेड चाइल्ड ऑब्जेक्ट की डिटेल्स गेट करके लाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो पहले हम देखते हैं पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी आप किस तरह से कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे। तो हमें क्या करना है, हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जो कि हमारा पेरेंट है उस पर क्वेरी मेंशन करना है, उसमें से उस पर क्वेरी लिखना है एंड उसके थ्रू उसका रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स की डिटेल्स लिखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है क्योंकि हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे क्वेरी करने वाले हैं। देन कुछ भी नाम मेंशन कर देना है, अकाउंट लिस्ट। ओके, देन सिंपली सिलेक्ट आईडी कॉमन नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इक्वल्स एंड सिंपली मैं चलता हूँ, सिंपली चलता हूँ एंड डायरेक्ट मैं ओपन करता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आप देख सकते हो गाइस, अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिकॉर्ड ओपन करता हूँ तो इसके रिलेटेड में हमें इसके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे जो कि क्या है, सेल्सफोर्स नूब एंड एडवर्ड गैरेथ वुडवर्ड। तो चलते हैं डायरेक्ट, इसकी जो रिकॉर्ड आईडी है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि हमें इस रिकॉर्ड डिटेल मिलती है। डायरेक्ट इसे कॉपी करता हूँ एंड टेस्ट करने के लिए क्वेरी एडिटर में पेस्ट करता हूँ। डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे एंड एक्सिक्यूटेड। ओके, तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि हमने उस अकाउंट रिकॉर्ड डिटेल गेट कर ली है। ओके, तो हमें क्या करना है, अब इसका जो रिलेटेड में है, क्योंकि ये तो इसका चाइल्ड रिकॉर्ड है ना, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट है अकाउंट का। तो इसके जो रिलेटेड में जो कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं, सेल्सफोर्स नोड एंड एडवर्ड गेटवुड, इससे हमें गेट करना है। इसको किस तरह से आप गेट कर सकते हैं, मीन्स इसके रिलेटेड चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिटेल्स कैसे गेट कर सकते हैं। तो गाइस आप ये बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना। आपको जब भी पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी करना होता है तो आपको जो फील्ड्स आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट से गेट करना होता है वो तो आप सिंपली इस तरह से मेंशन कर देंगे। ओके, राइट। देन आफ्टर दैट आपको जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट, मीन्स आपको जो इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिटेल फिल करना है ना, उसके लिए करना पड़ता है, जब आपने सारे अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट फील्ड्स मेंशन कर दिए उसके बाद आपको एक कॉमा मेंशन करना है। देन अगेन पैरेंथेसिस ओपन करना है एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर अगेन एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो कि है सिलेक्ट आईडी नेम। मतलब ये बेसिकली वो सारे फील्ड्स हैं जो कि आप अपने चाइल्ड रिकॉर्ड के डिटेल्स से, मीन्स जो कि आप अपने रिलेटेड चाइल्ड ऑब्जेक्ट से गेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे ओपन कर दूं, सेल्सफोर्स नोट चलता हूँ, इसे ओपन करता हूँ, तो अगर आपको इस रिकॉर्ड डिटेल गेट करनी है तो जो जो फील्ड्स आपको गेट करना है उस फील्ड को आपको इस क्वेरी में मेंशन करना पड़ेगा। फॉर देन अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे मेंशन करता हूँ फ़ोन एंड कहाँ से क्वेरी करना है, कॉन्टैक्ट। बट गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने कॉन्टैक्ट लिखा ना ये गलत है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं लिख सकते आप, सॉरी। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो एक बार मैं आपको एग्जीक्यूट कर दिखाता हूँ कि ये गलत क्यों है। तो चलता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस हमारा जो एपेक्स से ये पहचान ही नहीं पा रहा कि ये कॉन्टैक्ट है क्या, उसको एपीआई समझ नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, तो आप हमेशा याद रखना जब भी आप पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कौन सी एपीआई नेम पास करनी है वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा कि वो आप किस तरह से गेट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मैनेजर पेज पे जाना है। ओके, मीन्स अपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मैनेजर पेज पे जाना है। तो आप देखो आपका चाइल्ड, तो गाइस आप देखते हो इस कॉन्टैक्ट का जो अकाउंट है उस अकाउंट फील्ड का क्या नाम है, अकाउंट नेम। तो सिंपली चलना है अपने फील्ड से रिलेशनशिप में एंड जो ये अकाउंट नेम फील्ड है ना, आप देख सकते हो अकाउंट नेम जो कि अकाउंट आईडी है, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई, मीन्स एक फील्ड दी हुई है चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, जिसका क्या वैल्यू है, कॉन्टैक्ट्स, मीन्स एंड में एक एस ऐड हो गया है। तो गाइस आपको ये चाइल्ड रिलेशनशिप नेम कॉपी करके आप पेस्ट करना जब भी आप पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी करोगे। तो मैं कॉन्टैक्ट की जगह कॉन्टैक्ट्स करता हूँ एंड अगेन अब रन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो गाइस कि हम ईजिली, बहुत ही ज़्यादा ईजिली वो कॉन्टैक्ट डिटेल भी गेट कर चुके हैं। तो इस तरह से आप पेरेंट टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट एसक्यूएल क्वेरी कर सकते हो अपने एपेक्स में एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। तो सब इस तरह से पेस्ट करता हूँ। तो इस तरह से आप क्वेरी कर सकते हो, पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी कर सकते हो अपने
स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि आप किस तरह से पेरेंट टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्वेरी कर सकते हो अपने कस्टम ऑब्जेक्ट पे। दैट चलता हूँ कस्टम एंड देन, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपने फुटबॉल क्लब जो कि हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है उस पर क्वेरी करेंगे एंड उसके रिलेटेड जितने भी फुटबॉल क्लब्स हैं उसके रिलेटेड जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं उसकी डिटेल गेट कर पाएंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा दूँ, अगर मैं चलूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इस फुटबॉल क्लब पर क्लिक करता हूँ, तो अगर ये PSG है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो PSG के रिलेटेड में एक प्लेयर है मेसी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका एक और चीज़ करता हूँ, नेमार भी कर देता हूँ। ओके एंड समथिंग लाइक दैट सेव। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा PSG नाम का फुटबॉल क्लब है इसके रिलेटेड में 2 फुटबॉल प्लेयर्स के रिकॉर्ड है। तो हमें क्या करना है, हमें इस PSG रिकॉर्ड पे क्वेरी करनी है, मीन्स फुटबॉल क्लब ऑब्जेक्ट को क्वेरी करना है एंड उसके रिलेटेड फुटबॉल प्लेयर्स की डिटेल लेकर आनी है। तो कैसे करना है, तो सिंपल चलते हैं, क्रिएट करते हैं लिस्ट ऑफ फुटबॉल क्लब्स। फुटबॉल क्लब का ऑब्जेक्ट मैंने में सबसे पहले चलते हैं, तो गेट आइकन देन ऑब्जेक्ट एडिट ऑब्जेक्ट, ऐसा जो API नेम से कॉपी करते हैं। तो लिस्ट ऑफ फुटबॉल क्लब्स अंडरस्कोर सी, देन क्लब लिस्ट में कर देता है, देन इक्वल्स एंड इसमें क्वेरी करते हैं सिलेक्ट ID कॉमा नेम फ्रॉम एंड फुटबॉल अंडरस्कोर सी वेयर ID इक्वल्स एंड इस रिकॉर्ड की ID पास कर देते हैं। ओके एंड अब डायरेक्ट हम चलते हैं इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने उस फुटबॉल क्लब रिकॉर्ड की डिटेल गेट कर ली। तो हमें क्या करना है, हमें इस फुटबॉल क्लब के रिलेटेड फुटबॉल प्लेयर्स की डिटेल गेट करनी है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए अगेन गाइस वही सीन रहता है, आपने जब सारे फील्ड मेंशन कर दिए अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के, तो उसके बाद आपको कॉमा करना है एंड देन अगेन पैरेंथेसिस देके उसके अंदर अगेन एक क्वेरी लिखनी है अपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डिटेल गेट करने के लिए। सेट ID कॉमा नेम फ्रॉम, तो अब यहाँ पे जो चार रिलेशनशिप नेम होगी वो सेम उसी में गेट करना है हमें, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है हमारा, फॉर एग्जांपल हम मेसी का रिकॉर्ड ओपन करते हैं, हमारा जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है मेसी, इसके ऑब्जेक्ट मैनेजर पेज पे चलते हैं, मीन्स फुटबॉल प्लेयर के ऑब्जेक्ट मैनेजर पेज पे चलते हैं। तो सिंपली चलते हैं एडिट ऑब्जेक्ट करते हैं, तो इससे हम ऑब्जेक्ट मैनेजर पेज पे आ जाएंगे। अब हमें फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे चलना है एंड यहाँ पे हमें वो लुकअप फील्ड देखना है। तो अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हो ये जो फुटबॉल क्लब से हमारा लुकअप फील्ड, इस पर क्लिक करना है। ओके क्लिक कर दिया। अब सिंपल हमें क्या करना है, आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, मीन्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में आपको तो डाट यहाँ पे मिल जाता है राइट, चाइल्ड रिलेशनशिप नेम करके, बट कस्टम ऑब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मिलेगा आपको चाइल्ड रिलेशनशिप नेम। तो ये है हमारा फुटबॉल अंडरस्कोर प्लेयर्स। सिंपली इसे कॉपी करना है, डायरेक्ट इसे इजिली कॉपी करना है एंड यहाँ पे पास कर देना है। एंड गाइस याद रखना, जो भी आपका कस्टम ऑब्जेक्ट में आपका जो भी चाइल्ड रिलेशनशिप नेम रहेगा उसके एंड में आपको अंडरस्कोर आर जरूर अपेंड करना है। तो अब चलते हैं इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमें उसके रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड्स की डिटेल मिल रही है। तो अब ऐड करते हैं, इसे ऐसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से गाइस आप इजीली चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड पर रिलेशनशिप में ऐसे कोई क्वेरी रन करके डिटेल गेट कर सकते हैं रिलेटेड ऐसे ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स डिटेल। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, बस आपको ये वीडियो वापस से देख के खुद ट्राई करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करके ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि गाइस अगर आप इसे डायरेक्ट ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो से रन करोगे ना, तो ये सिस्टम और डिबग में इसका रिजल्ट शो नहीं करता है, मीन्स सिर्फ ये ID शो करेगा उस रिलेटेड रिकॉर्ड की, उसके सारे फील्ड्स डिटेल्स शो नहीं करता है। बट हाँ अगर आप इसे किसी एपेक्स ट्रिगर या किसी और एपेक्स क्लास या फिर किसी LWC से कॉल करते हो या फिर किसी फ्लो से कॉल करते हो, तब उस केस में ये क्वेरी प्रॉपर डिटेल आपको देगा। तो गैस बहुत ही सिंपल था ये, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बस आपको एक बार अगेन अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो अगेन आप इस वीडियो को रिवॉच करना एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो गैस हम एसक्यूएल क्वेरी में होता क्या है, बेसिकली हमारा एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करके आपने जो रिकॉर्ड डिलीट कर रखे हैं उसे भी आप
वहाँ पर से गेट कर सकते हैं, मीन्स उसकी डिटेल भी आप गेट कर सकते हैं। तो आप बोल रहे होगे कि भाई डिलीटेड रिकॉर्ड कहाँ से कर सकते हैं, वो तो डिलीट हो जाती है ना। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सेल्सफोर्स ऑर्ग है ना, इस सेल्सफोर्स ऑर्ग में आप जो भी रिकॉर्ड डिलीट करते हो या फिर कुछ भी डिलीट करते हो तो वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होता, वो हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग के रिसाइकलिंग बिन में स्टोर रहता है 15 डेज़ के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ एंड ये नेमार की रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ, ओके, मैं चलता हूँ एंड ये नेमार वाली जो रिकॉर्ड है इसे डिलीट कर देता हूँ। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये नेमार का रिकॉर्ड तो परमानेंट डिलीट हो गया है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं चलता हूँ इस लॉन्चर पे क्लिक करता हूँ एंड रिसाइकलिंग बिन पे क्लिक करता हूँ, अभी भी स्टोर्ड है। तो गाइस ये 15 डेज तक रहेगा, बट अगर आप इसको इमीडिएटली डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एम्प्टी और रिसाइकलिंग बिन पे क्लिक कर सकते हो। तो सपोज आपको सिर्फ अपने और की डिटेल ही नहीं, मीन्स अपने सिर्फ और के ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड डिटेल ही नहीं, आपको जो रिकॉर्ड्स रिसाइकलिंग बिन में है उसकी डिटेल भी गेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है गाइस, हमारे एसक्यूएल क्वेरी में एक ऑल रोज करके एक कीवर्ड होता है, उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। तो कि सिंपल आपको ये इस तरह से क्वेरी मेंशन करना पड़ता है, सिलेक्ट आईडी या फिर जो भी फील्ड आपको गेट करना है फ्रॉम ऑब्जेक्ट का नेम वेयर इज डिलीटेड इक्वल्स टू ट्रू ऑल रोज। इसे सिस्टम डॉट डिबग करा देता हूँ, प्लेन लिस्ट कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसे ओपन एग्जीक्यूटिव एनवायरनमेंट में चलता हूँ एंड क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, ओके, एंड इसे एक्सिक्यूट करता हूँ। इस पर डिबग वाली करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस हमें वो नेमार रिकॉर्ड की डिटेल्स मिल रही है। तो इस तरह से आप डिलीटेड रिकॉर्ड जो कि रिसाइकलिंग बिन में पड़ी है उसको डिटेल्स भी गेट कर सकते हो ऑल रोज कीवर्ड यूज़ करके। गाइस याद रखना ये जो क्वेरी है ये आपकी क्वेरी एडिटर में नहीं चलने वाली। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो नॉन एरर पार्सिंग क्वेरी दिख रहा है, क्या है। तो सिंपली गाइस जो नेक्स्ट है वो हमारा टॉपिक है डायनेमिक एसक्यूएल। आप सिंगल एक क्वेरी के हेल्प से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेल गेट कर सकते हो, भले आप उस मेथड को मल्टीपल टाइम्स काम करो। तो गैस बहुत ही ज़्यादा कूल है ये। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चला यहाँ पे, मैं यहाँ पे पास करता हूँ स्ट्रिंग, मीन्स ये हमारा एक मेथड है। इस मेथड में मैं 2 पैरामीटर पास करता हूँ। फर्स्ट मैं लूँगा ऑब्जेक्ट नेम, ओके, ये हमारा मेथड है। इस मेथड में हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर रहे हैं, मीन्स पैरामीटर पास कर रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट नेम। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्वेरी लिखूँ जिसमें मैं जो भी ऑब्जेक्ट का नेम पास करूँ उस ऑब्जेक्ट नेम से उसी ऑब्जेक्ट नेम की डिटेल मेरे पास आए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंट पास करूँ इस मेथड में तो मुझे अकाउंट का आईडी नेम फील्ड की वैल्यू मिल जाए। अगर मैं कॉन्टैक्ट पास करूँ तो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट की आईडी फील्ड की वैल्यू मिल जाए। मीन्स जो ऑब्जेक्ट का नाम पास करूँ, मीन्स जो ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम पास करूँ उस ऑब्जेक्ट डिटेल मुझे मिल के आए, सिर्फ क्वेरी में एक ही लिखूँ। तो कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको सिंपल एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और ये लिस्ट किस टाइप का होगा, एस ऑब्जेक्ट टाइप का, ओके। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अभी के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ जेनरिक, या फिर एक काम करता हूँ डायनेमिक लिस्ट इक्वल्स। देन अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये एरे ब्लॉक देके क्वेरी नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मेथड यूज़ करना है डेटाबेस डॉट क्वेरी। अब इसके अंदर आप स्ट्रिंग पास करते हो, तो स्ट्रिंग में हम क्या पास करेंगे, अपना क्वेरी सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम। चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट आप अकाउंट पास कर सकते हो, बट फिर इस पैरामीटर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस पैरामीटर में जो एपीआई नेम हो उसी, जिस ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम हो उसी ऑब्जेक्ट डिटेल मुझे मिले। तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, इसको हटा के इसकी डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दूंगा इस तरह से, ओके। देन अगेन क्या करना, अगर आपको कोई कंडीशन मेंशन करना तो आप कोई कंडीशन मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज गाइस रहने दो। अब जैसे आपका ये काम होता है मैं चलता हूँ इसे सेव करता हूँ, देखते कोई एरर तो नहीं आ रहा है। सिस्टम डॉट डिबग करते हैं एंड इस लिस्ट को प्रिंट करवाने का ट्राई करते हैं, ओके। देखिए एक और काम करते हैं, यहाँ पे लिमिट भी कर देते हैं, अदरवाइज सारे रिकॉर्ड्स पे मिल जाएंगे। लिमिट 3 कर देते हैं, मीन्स कोई भी 3 रिकॉर्ड्स दे दो। तो अब यहाँ पे सीन क्या है, अगर मैं इसे सेव करता हूँ, ओके, और मैं चलता हूँ इस मेथड को कॉल करता हूँ, तो इस मेथड में मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ओके, ऑब्जेक्ट नेम की जगह। तो जो ऑब्जेक्ट नेम में मुझे क्या पास करना है, उस ऑब्जेक्ट का क्या नेम, तो मैं क्या करता हूँ अकाउंट पास कर देता हूँ। मैंने अकाउंट पास किया तो ये जो क्वेरी है हमारी, ये हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट का आईडी एंड नेम गेट कर देगी। ये जो हमारा क्वेरी है ये हमें
अकाउंट ऑब्जेक्ट का आईडी एंड नेम फील्ड की वैल्यू देगी। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड डिबग ऑनली करता हूँ यानी से मैक्सिमाइज करता हूँ, अब दिस तो अकाउंट ऑब्जेक्ट डिटेल हमें मिल गया है, दो तीन अकाउंट ऑब्जेक्ट डिटेल। सेम गाइस हमने सेम क्वेरी दिखाया, बट हमें क्या करना है, हम चलते हैं अगेन डिबग पे एंड यहाँ पे अब कॉन्टेक्ट पास करते हैं, अब एग्जीक्यूट करते हैं एंड इसे डिबग ऑनली करते हैं। तो अब दिस तो इस बार हमें अकाउंट की नहीं कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया है। तो गाइस था ना ये कूल। तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट नेम ही नहीं गाइस, आप जो चाहो वो डायनेमिक में पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर दूँ स्ट्रिंग फील्ड 1, स्ट्रिंग फील्ड 2, ओके मैंने फील्ड पास कर दिया। अब मैं चलता हूँ इस क्वेरी से आईडी रिमूव करके यहाँ पे इसको डायनेमिक में पास करता हूँ, ओके देन सेम नेम रिमूव करके इसको इसकी जगह पे फील्ड 2 पास करता हूँ डायनेमिक में, ओके कॉपी एंड पेस्ट, ओके ये हमने कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें इस मेथड में तीन चीज़ें पास करनी है, एक ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम, देन उसके दो फील्ड्स जो भी हमें गेट करने हैं। तो मैं चलता हूँ डिबग पे, ओपन करता हूँ, इस बार कॉन्टेक्ट की जगह मैं पास करता हूँ आईडी, ओके एक काम करता हूँ इसका नेम पास करता हूँ, इस बार आईडी जगह कोई और फील्ड पास करते हैं। फॉर एग्जांपल चलता हूँ और देखता हूँ कि हमारे कॉन्टेक्ट में क्या है, किसी के पास कुछ है क्या। सेल्सफोर्स में चलता हूँ, जिसकी फ़ोन की वैल्यू फील्ड कराता हूँ, ओके मतलब फ़ोन फील्ड पास करता हूँ। तो चलता हूँ दूसरा फील्ड पास करूँगा फ़ोन एंड आप इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। इससे अगर मैं डिबग करता हूँ तो आप देख सकते हो हमें कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का डिटेल्स मिल रहा है, नेम फील्ड, फ़ोन फील्ड एंड आईडी फील्ड। तो गाइस आईडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसलिए हमें आईडी मिल रहा है। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हो हमने अपने इस क्वेरी में कोई भी फील्ड मेंशन नहीं करी है, ना तो कोई ऑब्जेक्ट नेम मेंशन किया, हमने सिर्फ इस मेथड में पास किया है एंड उसके थ्रू हम डेटा गेट कर ले रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा डायनेमिक एसक्यूएल। तो गाइस आई नो ये बहुत ही ज़्यादा कूल था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो गाइस नेक्स्ट हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है, जो कि बस आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपनी क्वेरी लिखें। तो जब भी आप बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी रन कर रहे हो, तो अगर आप अपने फॉर लूप के बाहर मीन्स अगर आपको अपने फॉर लूप के अंदर डीएमएल स्टेटमेंट रन कराना है तो आपको सेकेंड वाला वे ट्राई करना है, अदरवाइज गाइस आपको फर्स्ट वाला वे ट्राई करना है। मीन्स अगर आप अपना डीएमएल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल इंसर्ट अपडेट जो भी ऑपरेशन अगर आप उसको फॉर लूप के बाहर परफॉर्म करवा रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं है, ओके बट अगर आप उसको अपने फॉर लूप के अंदर ही परफॉर्म करवा रहे हो तो आपको उस केस में फॉर ईच लूप में आपको वेरिएबल की जगह लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे इस स्क्रीन पे आप एग्जांपल देख सकते हो। देन गाइस आपको नल वैल्यू अवॉइड करना है, गाइस इसको करने से आपको एसक्यूएल क्वेरी की परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, बट और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो गाइस आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे वे में। मैंने सारे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं एसक्यूएल में उसके रिलेटेड सारी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उसके रिलेटेड मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड गाइज इसके अपार्ट गाइज मैंने एल के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना रखा है, अगर आपने एल नहीं पढ़ा है, आपको एल सीखना है एज ए बिगनर, तो गाइज आप जाके उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।